साथियों नमस्कार। मैं केसरी नंदन राजभर जनजाति कल्याण सेवा समिति का राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ। मेरे राजभर भर समाज के भाइयों से मैं कुछ आरक्षण के विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। आरक्षण को राजभर भर समाज को जरूरत क्यों है? इस सवाल क्योंकि विगत देश की आज़ादी के 74 साल में भर राजभर समाज की सामाजिक आर्थिक स्थिति बद से बदतर है। इनकी जो स्थिति है, शायद इस स्थिति में समाज शोषित, पीड़ित, लाचार और मजबूर है। ऐसी स्थिति में भर राजभर समाज के आरक्षण को लेकर के जो अभियान, जो संघर्ष, जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उस पे कहाँ तक हम लोगों ने सफलता अर्जित किया है। हमारे समाज में बहुत से ऐसे राजनीतिक, बहुत से ऐसे सामाजिक लोग रहे हैं जिनका मैं बड़े गर्व के साथ नमन करता हूँ उन लोगों को कि उन लोगों ने कुछ हद तक ऐसे कार्य किए थे। उस कार्य की प्रशंसा मैं थोड़ा आप लोग के सामने करना चाहता हूँ। सन 1980 में आदरणीय दूधनाथ राजभर जी प्रथम विधायक राजभर भर समाज में हुए थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 1981-82 के कार्यकाल में भर जाति के लोगों को आरक्षण के लिए विधानसभा में चर्चा करवाए और विधानसभा में पास हुआ। पास करके 1982 में जब प्रस्ताव बन करके तैयार हुआ तो वह प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति का उत्तर प्रदेश से जाना था। लेकिन उस समय उत्तर प्रदेश में सरकार में समाज कल्याण का प्रमुख सचिव दौलत राम हुआ करते थे। दौलत राम शेड्यूल कास्ट के होने के नाते उन्होंने माननीय दूधनाथ राजभर जी के निवेदन पर और उनको समझाने में जो कामयाबी हासिल किया कि अनुसूचित जाति का आरक्षण, हमारे समाज के कुछ लोगों ने कहा कि वहाँ पर सबसे अधिक आरक्षण मिलेगा, वहाँ सबसे परसेंटेज अधिक है और अधिक लाभ वहाँ पर उठाया जा सकता है। उस नाते दौलत राम जो प्रमुख सचिव था, उसने अनुसूचित जनजाति की जगह अनुसूचित जाति का प्रस्ताव को भिजवाने में कामयाबी हासिल की। और अनुसूचित जाति में जब प्रस्ताव यहाँ से उत्तर प्रदेश सरकार से आरजीआई के पास जाता है, आरजीआई ने 1983 में खारिज करते हुए लिखते हैं कि भर राजभर जाति के साथ छुआछूत का भेदभाव नहीं होता है। भर राजभर जाति अनटचेबिलिटी के अंतर्गत नहीं आता, इस नाते इसको अनुसूचित जाति में शामिल किया नहीं जा सकता। और तभी से लगायत हमारे समाज के तमाम विधायक, सांसद, मंत्री, मिनिस्टर पैदा होते रहे। सब लोगों ने अनुसूचित जाति का डिमांड किया और अनुसूचित जाति का मांग करते करते देश की 74 साल आज़ादी के हो गए, लेकिन राजभर समाज को आरक्षण अनुसूचित जाति का नहीं मिल पाया। मित्रों, क्यों नहीं मिल पाया? जिसका डिमांड हम करना चाहते तो उस डिमांड को नहीं कर पाए। लेकिन हम लोगों ने अनुसूचित जनजाति के लिए 4 सालों के संघर्षों में हम लोगों ने सभी राजनीतिक नेताओं को ब्रेक लगाया। अनुसूचित जाति का डिमांड ना किया जाए। अनुसूचित जाति का डिमांड राजभर समाज के आरक्षण नहीं मिल सकता। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने अनुसूचित जनजाति का डिमांड करने का प्रारंभ किया और आज अनुसूचित जनजाति आरक्षण पे पूरे देश और प्रदेश के लोगों को मालूम है कि भर राजभर जाति का लीगल आरक्षण अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए। तो सभी भाइयों, हम लोगों के संघर्षों से आदरणीय स्वर्गीय अशोक कुमार राजभर के संघर्षों का परिणाम कि विधानसभा के मानस पटल पर विधानसभा में चर्चा कराया गया। विधानसभा में 2020 में 27 फरवरी 2020 को अनुसूचित जनजाति के मुद्दे पर चर्चा करवाने का काम हम लोगों ने किया। मित्रों, माननीय अनिल राजभर जी से भी हम लोगों ने मुलाकात करके उनके माध्यम से पत्र को लिखवाने का काम किया। लेकिन आज हम लोग की शिथिलता के कारण, हम लोगों के
संघर्ष न होने के कारण सरकार भी सोई हुई है। ऐसी स्थिति में सरकार को जगाने के लिए राजभर समाज के नौयुवा साथियों को, बुजुर्ग साथियों को, माताओं बहनों को सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष करने की जरूरत है। अगर आप लोग संघर्ष करते हैं तो सफलता निश्चित मिलेगा, क्योंकि 2022 के चुनाव नज़दीक हैं। उससे पहले ही अगर आप लोग, हम लोग मिल करके अभियान चलाएं, आंदोलन चलाएं, सारे राजनीतिक नेताओं से, सारे सामाजिक संगठन के लोगों से अपील मैं करना चाहता हूं कि आप लोग मिल करके अपने अपने लेटर पैड से सरकार को अवगत कराने का काम किए, इसका डिमांड करने का काम करें, जिससे सफलता के शिखर पे अतिशीघ्र ही यहाँ से प्रस्ताव जाने के लिए तैयार हो। और साथ ही इस लड़ाई को, मुहिम को आगे अंजाम तक पहुँचाने के लिए जितने भी हमारे सामाजिक संगठन के लोग हैं, हमारे खासकर मैं अपने अनुसूचित जनजाति आरक्षण संघर्ष मोर्चा के अनुसूचित जनजाति कल्याण सेवा समिति के समस्त पदाधिकारियों से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग हर जिले स्तर तक ले अपने अभियान को चलाएं, तन मन धन से इसके लग करके अपने समाज, अपने बच्चों के भविष्य को निर्माण करने का काम करें। बहुत कुछ बातें आप लोगों को बताई जाएगी और बताऊंगा। मैं कहूँगा इसको आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें और आगे तक पहुँचाने का कार्य करें, जिससे इस अभियान को सफलता में हम लोग समाज का विकास कराने में सफल हो जाएं। सरकार को भी संज्ञान में ले लिया गया है, सरकार को भी इसमें अग्रणी भूमिका निभाना है। तो सरकार को कैसे घेरना है, उसके लिए हम लोग को मिल करके, सभी लोग मिल करके इसको अभियान को चलाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात आप लोग को अगर सही लगी होगी तो आप लोग इसको लोगों तक पहुँचाने का अधिक से अधिक संख्या में कार्य करेंगे। अपनी बात को ही समाप्त करता हूँ। जय सुहेलदेव, जय भारत, जय राजभर समाज।